Hello students, welcome to this video. Today we are discussing about the solution of LPP. Okay. लास्ट टाइम मैंने आपको एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था जो कि एक एग्जांपल भी था हमारा कि एक टेबल और चेयर वाला जो प्रॉब्लम था वो मैंने आपको सॉल्यूशन उसका बताया था कि किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि क्योंकि देखिए फॉर्मुलेशन तो सिलेबस में डिडक्ट हो गया, मतलब आपको इस चैप्टर से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या दिया होगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकल तरीके से। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन खत्म हो गया, दैट मीन्स कि आपके पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो 12.2 पूरी एक्सरसाइज जो है वो डिलीट हो गई, यानी 12.1 ही एक्सरसाइज जो है वो सिलेबस में है। ठीक है, और कुछ जो है मिसलेनियस में आप देख सकते हैं कि अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो इसका मतलब वो सिलेबस में आना ही नहीं है। ठीक है, तो यानी आपके पास सिंपल प्रॉब्लम दे रखी होगी, वो भी किस केस की में, बाउंडेड के केसेस में। ठीक है, अनबाउंडेड वाला फिर भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो हम सिर्फ बाउंडेड के केस की जो प्रॉब्लम्स है वो भी शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चंस में भी 4 क्वेश्चन जो है वो अनबाउंडेड वाले थे, तो 6 क्वेश्चन अपने पास रह जाते हैं। ठीक है, तो यानी इस चैप्टर में टोटल अपने को 6 क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल है वो करने हैं, टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का तो इतना है, तो आपको तो सिर्फ मेथड सीखना है। देखिए प्रॉब्लम्स तो कुछ कितने भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन आपके पास इनक्वालिटीज डायरेक्ट कंस्ट्रेंट्स दे रखी होगी और ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो मैं आपको आज दो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एक मैक्सिमाइज का एक मिनिमाइज का। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 में आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, उसमें एक कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूं, वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि एक मिनिमाइज का है एक मैक्सिमाइज का है, तो उसके बेसिस पे आप देखिए मैं बता देता हूं आपको कि क्वेश्चन नंबर जो आपके पास जो 4, 6 एंड 9 एंड 10, ठीक है, ये आपको करने नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अनबाउंडेड के केसेस के थे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में ये वाले केसेस जो है अनबाउंडेड के थे और 10th जो क्वेश्चन था उसमें तो कॉमन रीजन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आप छोड़ दीजिए, बाकी आपके पास रह जाते हैं 1, 3, 1, 2, 3, 5, ठीक है, 7 और 8। ठीक है, तो जिसमें से मैं आपको सेकंड और थर्ड करवा देता हूं, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट, फिफ्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, तो आपको होमवर्क में करने, मैं सेकंड और थर्ड आपको आज करवाने वाला हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देखते हैं। तो ये बोलता है मिनिमाइज। ठीक है, आपके पास देखिए इस तरह से मैंने आपको वैसे तो फॉर्मुलेशन मैंने बता चुका था, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि ये जो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम सिचुएशन होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको डायरेक्ट एक एलपीपी बना दिया है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डायरेक्ट फॉर्मुलेट करके आपको डायरेक्ट उसको सॉल्व ही करना है बस। ठीक है, तो मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कंस्ट्रेंट लिखो, वर्ड को लिखो चाहे नहीं लिखो आप, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, क्या होती है कंस्ट्रेंट्स, मैंने कहा था ना रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं उनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स है सेकंड क्वेश्चन में, x+2y लेस देन और इक्वल टू 8, सेकंड है 3x+2y लेस देन और इक्वल टू 12, x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं, ये हमेशा रहेगी। x और y जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, दीज आर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, ये हर क्वेश्चन में रहेगी ये दोनों। ठीक है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस वाली जो दो लाइन है वो तो बनी बनाई है। ठीक है, बाकी आपको ये जो दो लाइन है इनको आपको मतलब इनको इक्वेशन जो है वो ग्राफिकल तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैंने आपको पहले बताया था कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं आपको उन कंस्ट्रेंट्स को डायरेक्ट ग्राफ में सॉल्व करना है। तो देखते हैं सबसे पहली कंस्ट्रेंट जो है
एक्स प्लस 2y है ना इक्वल टू 8 है, मतलब कंस्ट्रेंट तो आपके पास लेस देन इक्वल टू 8 है, तो आपको पहले क्या करना है उसका सॉल्यूशन, ठीक है, यानी लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। सबसे पहले ये लिख दिए प्लॉट ग्राफ करते हैं हम, कंस्ट्रेंट जो है उनका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 8 बनाएंगे सबसे पहले, और इसका सामने हम बॉक्स बना देंगे, और मैंने कहा था बॉक्स में आपको क्या रखना है, सिर्फ दो वैल्यू ही रखनी है, ठीक है। दो वैल्यू कौन सी, एक बार x0 एक बार y0, एक बार x0 एक बार y0, ठीक है। अब देखिए एक बार x0 करेंगे तो x0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी, 2y इक्वल टू 8, y निकालेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 कर देंगे। और दूसरी बार y0 कर देंगे तो ये पूरी सेकेंड टर्म 2y0 हो जाएगा, तो x कितना रहेगा 8, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको थोड़ा सा बड़ा करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ जो है वो ज्यादा आने वाला है, ठीक है, नेगेटिव क्योंकि वैल्यूज नहीं होती, यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए 0,4, ठीक है, 0,4 यानी ये 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा पॉइंट, और 8,0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल स्केल से आप इस लाइन को ज्वाइन जब करेंगे तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा। और इधर आप लिख भी सकते हैं ये कौन सी वाली है, ताकि आप भूलेंगे नहीं, x प्लस 2y इक्वल टू 8 इस लाइन का ग्राफ है ये, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकंड वाली ले लेते हैं। सेकंड वाली इनक्वालिटी क्या थी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी, इसका टेबल बनाएंगे एक्स वाई, एक बार x0 एक बार y0, ठीक है, और आप कुछ देखना भी नहीं है। तो ये x0 करेंगे तो x वाली टर्म गायब हो जाएगी, तो 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, एक बार x को 0 कर देंगे एक बार y को 0 कर देंगे, ठीक है। तो अब y को 0 करेंगे तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, तो 3x इक्वल टू 12 रहेगा, तो x निकालेंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा 12 से, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो 0,6, ठीक है, 0,6 कहाँ आ जाएगा, ये क्या था, 0,4 था, अब 0,6 जो है वो यहाँ आ जाएगा, 0,6 यहाँ आ गया, ठीक है। और 4,0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया 4,0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे है। तो ये आपके पास देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आ चुके हैं, तो ये आपका लाइन ऐसे आ गया, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया था, ये जो आपके पास 10th क्लास का काम है, ये दो लाइन का ग्राफ बनाना सबसे पहले। और अब आपको क्या करना है, इनक्वालिटी का, आपको तो इनक्वालिटी का ग्राफ चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ पहले आपने क्या किया, दोनों लाइन को प्लॉट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना था, ओरिजिन टेस्ट करना होता है, ठीक है, ओरिजिन टेस्ट, ठीक है। अब आप देखते हैं ओरिजिन अगर टेस्ट करेंगे आप, ओरिजिन टेस्ट इस पे करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पे ओरिजिन टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे 0,0 रखेंगे, ठीक है। ओरिजिन टेस्ट फर्स्ट पे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पे x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 0 जो है लेस देन और इक्वल टू 8 है, बिल्कुल सही बात है, पास हो गया ओरिजिन टेस्ट। यानी 0 जो होता है 8 से कम होता है, ये इक्वल टू तो होता नहीं है, तो कम तो होता है ना, तो सेटिस्फाई तो हो रहा है ना ये चीज, तो इसका मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन जो है इसका सोल्यूशन होगा, यानी इस इनक्वालिटी का, किस इनक्वालिटी का लिया हमने, फर्स्ट वाली कौन सी, x प्लस 2y, ये वाली, ठीक है। तो इसका तो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो एरो किस तरफ लगाने आपको,
इस ओरिजिन जहां भी आपको जिस पॉइंट का टेस्ट किया उस तरफ, यानी इसका जो सोल्यूशन रीजन आएगा वो इधर आएगा, उधर नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो हाफ प्लेन है वो इस साइड आएगा। ठीक है, ये वाला इसका हाफ प्लेन आ गया। अब हम सेकंड का भी हाफ प्लेन निकालेंगे, ये इधर वाला है या इधर वाला सोल्यूशन है। तो इसी तरह से हम ओरिजिन टेस्ट सेकंड वाले में करते हैं। सेकंड वाली क्या थी, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो इसमें भी देखिए 0 प्लस 0, ये 0 हो जाएगी टर्म, ये 0 हो जाएगी, 12 रहेगा तो 0 ये आ गया। तो ये भी ओरिजिन टेस्ट क्या हो गया, सही हो गया, यानी 0 12 से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी जो सोल्यूशन रीजन है टुवार्ड्स ओरिजिन ही रहेगा। किस तरफ रहेगा, टुवार्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसके अलावा ये वाली जो दो होती है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। ये तो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ये दोनों होती है एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, यही वाली होती है, एक्स इक्वल टू 0, और ये होती है वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें ऑरिजिन टेस्ट होता नहीं है, बट आपको मैंने बता दिया था एक्स इक्वल, एक्स 0 से बड़ा कहाँ होता है, एक्स 0 से बड़ा इस तरफ होता है। ठीक है, तो इसका तो हमेशा किस तरफ रहेगा, ये वाला डायरेक्शन होती है। वाई एक्सिस के इधर वाला एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इधर ही रहेगा इसका हमेशा, ऑलवेज, हर क्वेश्चन में इसका इधर ही एरो रहेगा, एक्स एक्स वाई एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में एरो अपवार्ड रहेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे तो डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी वाई की। ठीक है, ये हो गया इसका ऊपर, इसका इधर, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही कोई शेडेड रीजन आएगा, यानी फिजिबल रीजन जो आएगा, यानी सबका कॉमन रीजन, कॉमन सॉल्यूशन चारों लाइन का, एक्स वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, और इन चारों लाइन का जो कॉमन रीजन है, देखिए कौन सा वाला रीजन है। ठीक है, इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, इस लाइन से उधर, इस लाइन से इधर। तो देखिए ये वाला जो सॉल्यूशन रीजन आना चाहिए, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। देखिए इस लाइन के इधर वाला एरिया है, ये भी इस लाइन के उधर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहां शेड नहीं किया। इसके तो था ये, लेकिन इसका इधर नहीं है सोल्यूशन रीजन, इसलिए इसके इधर होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, इसके नीचे नहीं हो सकता, इसके लेफ्ट में नहीं होगा, इसमें राइट में होगा। तो ये वाला रीजन रहेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये पॉइंट तो क्या होता है, ओरिजिन होता है 0,0। ठीक है, तो इसको तो चाहे आप ए दे दिए, इसको बी, इसको सी, और इसको डी। तो आपको अब काम क्या करना होता है, सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और कई बार तो क्या होता है कि आपको ग्राफ में ही पता चल जाएगा कि सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, लेकिन अगर ग्राफ में बारीकी से पता ना चले तो आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद करेंगे, लेट अस फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, ठीक है, लाइंस कौन कौन सी थी, x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, तो कैसे लेट चेक वो करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, यही था। तो दोनों इक्वेशन को देखिए सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2y तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो 8 में से 12 चलेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी मुझे लग ही रहा था कि ये यहाँ से 2 के ऊपर ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन श्योरिटी करने के लिए, अब मेरे पास ग्राफ नहीं है इसीलिए, ठीक है, अब x इक्वल टू 2 में जब यहाँ पे भरूंगा तो 2 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, और y जो है वो 6 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो y जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये, तो इसका मतलब ये वाला जो मेरा पोर्शन बचा ये 2,3 हो गया सी पॉइंट। तो देयरफॉर C point will be 2,3, that is intersection point of, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना।
तो ये आपके पास ए भी लिख सकते हैं हम, लेट ए 0,0, बी 4,0, सी जो आ गया 2,3 एंड डी जो है 0,4। ये मैंने कहा था ना आपको कि जो आपके पास फिजिबल रीजन आएगा तो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को आपको नेम भी दे देंगे और उनके कोऑर्डिनेट्स चारों के आपको पता होने चाहिए। 4 आ जाए, कई बार 5 आ जाते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी उतने ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या काम रह गया, अब आपके पास चारों कॉर्नर पॉइंट जो भी हैं उन चारों कॉर्नर पॉइंट्स में आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी? इसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे हम सीरियल नंबर, ठीक है। इधर लिख देंगे कॉर्नर पॉइंट्स और इधर लिख देंगे z इज इक्वल टू -3 + 4y, ठीक है। तो आपके पास कितने आ गए, 4 आए हैं कॉर्नर पॉइंट्स। 4 कौन कौन से, a 0,0, b जो है आपके पास 4,0 आया है, c जो आया है आपके पास 2,3 एंड d जो आया है वो 0,4 आया है, ठीक है। तो 0,0 जब डालेंगे तो यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, देखिए -3 × 0, 4 × 0, 0 + 0, 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो a में तो 0 ही आ जाएगा, बाकी इन दोनों में हम तीनों की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4,0 यानी y की वैल्यू 0 भर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 4 डालेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। उसमें वैल्यू पुट अप करनी है आपको, x4 y0, इसमें मैक्सिमम जो आपको मिनिमाइज करना है ना, ये तो मिनिमम वैल्यू देखनी है आपको, अब कम वैल्यू देखनी है। कई बार गलती हो जाती है कि हम क्वेश्चन जो है मिनिमाइज का होता है और हम मैक्सिमम वैल्यू वहां से देख लेते हैं, तो हमारा 1 मार्क जो है वो डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि मिनिमाइज का या मैक्सिमाइज का, तो हमें कम वैल्यू देखनी है। तो 2,3 पे देखते हैं, 2,3 पे अपने पास वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6 माइनस का, और यहाँ पे 3 4 12, तो 12 - 6 जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से 0,4 जब डालेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, और 4 डालेंगे तो 4 4 16 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं सबसे कम वैल्यू कौन सी है। आप गलती से ये मत सोच लेना 0 है भैया, -12 जो है मिनिमाइज वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं ये वैल्यू क्या है, मिनिमम, ठीक है, -12 इस तरह से, ठीक है। तो और लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर, आपको क्या करना था, इधर लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इज इक्वल टू -3x + 4y इज मिनिमम, या ऐसे लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ z, ठीक है, इज -12 एट कहाँ, 4,0, ठीक है, 4,0, दैट इज x = 4 और y = 0, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, ठीक है भाई, x क्या आया और y क्या आया, तो और वैल्यू ऑफ जो मिनिमम वैल्यू थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज -12, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये सॉल्यूशन हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैक्सिमाइज का है, और बिल्कुल प्रोसीजर जो है वो यही करना है आपको। तो इतना बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने आपको कहा था लीनियर इनइक्वालिटीज जो है वो क्लास 11th का है, जो है वो ग्राफ का जो थोड़ा सा पोर्शन था वो पिछली क्लास का ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए लेटेस अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो मैक्सिमाइज z = 5x + 3y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये दोनों इस तरह से। तो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया वैसे ही थर्ड करना है, बस लास्ट में हमें ये बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू करना है जहाँ पे हमने मिनिमम किया था। तो बिल्कुल हेड सेम टू सेम है, देखिए
लेटेस्ट प्लॉट द ग्राफ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कंस्ट्रेंट्स होती है उनका ग्राफ बनाते हैं। तो ये दो लाइन है, उनका ग्राफ बनाएंगे। बाकी एक्स और वाई तो अंडरस्टूड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बॉक्स बना दिया, इसका बॉक्स बना दिया। एक बार एक्स जीरो रखेंगे, एक बार वाई जीरो रखेंगे। तो एक्स जीरो रखा तो ये 3 आ गया, वाई जीरो रखा तो ये 5 आ गया। तो ठीक है, इस तरह से ये बॉक्स बन गए। फिर इन दोनों लाइन को हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 0,3 0,3 हो गया, 5,0 ये हो गया, ठीक है। 0,5 यहाँ हो गया और 2,0 यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये लाइन इधर आ गई, ये लाइन इधर आ गई। फिर हमें क्या देखना होता है, ओरिजिन टेस्ट करना होता है कि इसका जो सोल्यूशन हाफ रीजन जो है वो इस तरफ है या उस तरफ है। तो ओरिजिन टेस्ट किया, जबकि लेस देन इक्वल टू ग्राफ, जब लेस देन होता है साइन, तो ओरिजिन जो है टुवर्ड्स ओरिजिन ही उसका शेडेड रीजन जो है, सोल्यूशन रीजन जो होता है वो होता है। तो अब इन दोनों का जो सोल्यूशन रीजन है वो दोनों का ओरिजिन की तरफ है। लेकिन मैंने आपको कहा था फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसी में ही सोल्यूशन रीजन होना चाहिए। तो इनके और इनके बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट का कौन सा पोर्शन बच रहा है, यही वाला बच रहा है, देखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए और इसके इधर, इसके इधर, ठीक है। तो लगभग सेम ग्राफ ही बन रहे हैं, है ना अभी तक तो, लेकिन पॉइंट्स जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। अब आप देखेंगे फिर आपने क्या किया, ये वाला पॉइंट जो है इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड आउट करना होता है। 3 पॉइंट तो अपने पास आए पहले ही पता चल जाते हैं जब हम प्लॉट करते हैं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि हमें सारे कॉर्नर पॉइंट्स जो भी फिजिबल रीजन होता है, ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, ये हमारा हो गया फिजिबल रीजन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, ठीक है। ये हमारा फिजिबल रीजन हुआ। तो फिजिबल रीजन के हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो हमने देखिए ये 3 तो पहले से मौजूद है। सी कैसे निकालता है, सी का जो सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व किया बाई एलिमिनेशन बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। कैसे भी आप कर सकते हैं, 2 लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में आपने पढ़ा है। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसको 5 से कर दिया, तो दोनों के कोफिशिएंट जो है y के इक्वेट हो गए और माइनस कर दिया तो 10y कैंसिल हो गया, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 20/19, ठीक है। फिर इसको पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो वहाँ से हमें y की वैल्यू निकल गई 45/19। फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, x और y जो पॉइंट आया, ये पॉइंट जो आया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया किसका, इस लाइन का और इस लाइन का। और हमने लिख दिया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, जब चारों पॉइंट्स आ जाते हैं, कॉर्नर पॉइंट सारे आ गए, तो उसके बाद इन पे हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल की फॉर्मेट में लिखना होता है, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट्स होंगे कॉर्नर पॉइंट्स, फिर कॉर्नर पॉइंट्स जो ए बी सी हमने लेट किया, इनको नेम दे देंगे ABCD। फिर इन पे जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, एक्स की और वाई की वैल्यू। तो 0 0 दोनों पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2,0 करेंगे तो ये 5 2 10 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो शायद ये मैंने उल्टा लिख दिया, 9 तो नीचे वाले में आएगा, 235/19 इसमें आएगा, 235/19 इसमें आएगा, 9 तो इसमें आएगा, क्योंकि 3 3 जा 9, ये होगा 9 + 0 9 आएगा, ठीक है। यहाँ 235/19 आ गया। तो हमें अब क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैक्सिमाइज। अब बताओ इन सब में से मैक्सिमाइज वैल्यू क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देखेंगे कि इसको 235/19, क्योंकि ये 10 है 9 है, इन दोनों में से तो हमें पता चल रहा है 10 है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है ना। तो आप करके देख लीजिए, ये जो डेसिमल में है ये आपके पास 10 से ज़्यादा ही वैल्यू आनी है ऐसे भी, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आपने पास आई है वो कौन सी आई है यहाँ पे, ये मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि आप देखिए ना, 19 1 जा 19, ठीक है। तो 23 है यहाँ पे, 19 1 जा 19, फिर बड़ा ही आएगा, मतलब 10 से तो बड़ा ही जाएगा, ठीक है। तो यहीं से पता चल रहा है ये वैल्यू कौन सी है अपने पास, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फिर हम लास्ट में क्या लिख देते हैं, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितनी आई, 235/19 एट कहाँ, 20/19 और 45/19। जब x इतना हो और y इतना हो, तब वैल्यू जो है हमारी इस z की वो मैक्सिमम रहेगी, ठीक है।
तो बेटा बहुत इजी है, आप 4-5 क्वेश्चन अगर खुद से कर लेंगे तो इससे बड़ा अच्छा आपको कोई और क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक ग्राफ की बात है कि ग्राफ को बनाना है, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया बहुत आसान तरीका, एक बार x0 एक बार y0, तो कुछ और सोचना ही नहीं है। ठीक है, और जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये निकालना है, तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो कोई नई चीज़ हम इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बस एक ढंग क्या है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, आपको फिफ्थ सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फिफ्थ। ठीक है, आपको होमवर्क के लिए फर्स्ट फिफ्थ सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 के करने हैं। ठीक है, बाकी सेकंड एंड थर्ड मैंने करा दिया, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो 4 6 9 10 जो है वो अनबॉन्डेड केस के थे जो सिलेबस में डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपको यही करना है फिलहाल। ठीक है, फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी किसी क्वेश्चंस में तो मुझे बता दीजिए, फिर हम अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।